क्या आपको लग रहा है कि इतिहास बदलेगा या वही परिपाटी जो चली आ रही? क्योंकि कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका में अभी भी पुरुषवादी सोच ही चलती है, वहां पर सत्ता अभी भी पुरुष ही चलाते हैं। जी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जो मेल शोविनिस्ट वाली जो विचारधारा होती है, पुरुषवादी विचारधारा होती है, वो पूरी तरीके से अमेरिका के नैरेटिव पर डोमिनेंट है। अगर हम इतिहास को देखें अमेरिका के, तो 1828 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन के तहत फेमिनिज्म और जो महिलाओं के जो हित हैं उनके बारे में बातचीत अमेरिका में ही सबसे पहले शुरू हुई थी। पर अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो 1920 के दशक के बाद ही महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स वहां पर मिले थे। तो पर मुझे लगता है कि ये एक इमोटिव इशू है। पहली महिला बनेगी अमेरिका की राष्ट्रपति, ये एक इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस मुद्दा है। अबॉर्शन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पिछले 4-5 दिनों से या एक सप्ताह से कमला हैरिस बड़े ही पॉपुलर तरीके से लोगों से बातचीत कर रही हैं। पेंसिल्वेनिया में उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने मिशिगन में कैंपेनिंग की, और रो वर्सेस वेड की जो डिबेट है उसको वापस ले आई। डोनाल्ड ट्रंप भी गए और कमला हैरिस भी गए, क्योंकि उनको भी पता है कि यही के वोट डिसाइडिंग होते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आरती टिक्कू जिस पर आप कमेंट करें, अबॉर्शन के मुद्दे को जिस तरीके से कमला हैरिस ने उठाया, क्या भावनात्मक एक अपील थी या फिर महिला वोट को अपनी तरफ खींचना था? देखिए, बात करना एक बात है और पॉलिसी में चेंज लाना दूसरी बात है। पिछले 4 साल से कमला हैरिस पावर में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। जितना भी इन लोगों ने रेटरिक चलाया अबॉर्शन को लेके, उसके बावजूद इनके पास ना वो ताकत है कि वो स्टेट्स पे या ओवरऑल नेशनली इसमें कोई चेंज लाए जी। तो इसलिए भी महिलाएं जो है वो ज्यादा इम्प्रेस नहीं होंगी, सिर्फ खाली बात करने से नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कमला हैरिस के खिलाफ मैंने महिलाओं को सुना कि वो कहती है कि कमला हैरिस उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं दिलाती कि ये वो बहुत समझदार महिला है, कि ये पॉलिसी पे बात कर सकती है, ये महिलाओं के अधिकार पे बात कर सकती है। तो जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वॉइस जो वाकई कोई तब्दीली लाए, उस तरह से कमला हैरिस ने की कोई ऐसी इमेज नहीं है। बिल्कुल। इन सब के बीच अगर बात की जाए भारत के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका में चुनाव कोई भी पार्टी जीते, चाहे रिपब्लिकन जीते या डेमोक्रेट जीते, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत पर भी पड़ता है। देवनाथ सर, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की और कमला हैरिस की, हम भारतीयों को कारोबार के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से और सामरिक रणनीति के लिहाज से, आप बार बार यही बात कर रहे थे कि भाई जो भी सरकार बनाए हमें इंजन दे दे, तो इन तीनों लिहाज से ध्यान रखते हुए कौन बेहतर दिखता है? देखिए, मैं सामरिक लिहाज से इसमें कोई शक नहीं है कि भारत चाहेगा कि अमेरिका हमारे साथ रहे। अमेरिका हमारे साथ इसलिए भी रहे क्योंकि हम चीन की तरफ देखते हैं और अमेरिका भी चीन की तरफ देखते हैं। जहां तक चीन की बात है, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका को भारत की ज्यादा दरकार है। आज अगर अमेरिका चीन को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो कहां पर? ताइवान पर, ईस्ट चाइना सी पर। और अमेरिका चाहता है कि जब चीन का ड्रैगन ताइवान की तरफ देख रहा हो, ईस्ट चाइना की तरफ देख रहा हो, उस वक्त ड्रैगन की जो पूंछ है जो कि भारत में है या अक्सर चीन की तरफ है, भारत उस पूंछ पर पैर रखने की क्षमता डेवलप कर ले। ठीक है, ट्रेड जो है अमेरिका के साथ बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका को हमारी सॉफ्ट पावर चाहिए, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए। अमेरिका में जितने भारतीय हैं वहां पे खास योगदान दे रहे हैं, क्योंकि हम ना सिर्फ वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले समुदाय हैं। सर, अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार वो जो है बयान ऐसे देते रहे कि अमेरिका फर्स्ट की नीति रहेगी। रामकृपाल जी, बयान भले कुछ भी देते रहे डोनाल्ड ट्रंप, भारत एक ऐसी मजबूरी है, चाहे डेमोक्रेट वहां पावर में आए या रिपब्लिकन, अच्छे संबंध तो रखने ही होंगे। लेकिन क्या पिछले 4 साल को अगर देखें तो भारत और अमेरिका के संबंधों में उतनी मधुरता नहीं रह गई है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, भारत एक ऐसी सच्चाई है, एक डेमोक्रेसी है, और जो आजकल जैसे अभी लोग कह रहे थे ना कि महिला हो यानी फेमिनिज्म और ये तमाम चीज़ें, एक बात समझनी चाहिए हमें कि इस समय पूरी दुनिया के तमाम मनुष्यों का भविष्य जो है उस पर एक प्रश्न लगा हुआ है। सवाल इस बात का है कि पहली बात तो यह है कि सर्वाइवल का सवाल है। जिस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रेट रोज आ रहे हैं, तो ऐसे में
जो एक दुनिया डिवाइड हो रही है जिस तरह से बिल्कुल बना हुआ है जी। सबसे बड़ी बात है कोई ऐसी होप आए जो इसको कम से कम न्यूट्रलाइज करे। जी। तो मेरा ये मानना है कि ट्रम्प, चाहे आप उसको अच्छा माने बुरा माने, उससे सहमत हो लेकिन ट्रम्प एक बहुत साफ साफ बात करने वाले इंसान हैं। और सबसे जरूरत इस बात की है कि जो भी लोग युद्धोन्मादी इस समय हो गए हैं और रोज जो भी अपने घर में सोने जाता है उसको लगता है कि कल हो सकता है न्यूक्लियर वार हो जाए, तो सबसे पहले तो ये है कि पॉलिसीज में बहुत एक क्लैरिटी होनी चाहिए। योगेंद्र कपूर भी तो हमारे ये साथ हैं। मैं सिर्फ इस बात पर आ रहा हूं, और जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में भारत जिस तरह से बढ़ रहा है उसको धीमा करने के लिए अभी जो बांग्लादेश में हुआ है, चाहे आप माने या ना माने, जो कनाडा में जिस तरह से हो रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक दरार आई है। बांग्लादेश और कनाडा की भी चर्चा करेंगे, ट्रंप के उस बयान की भी चर्चा करेंगे, लेकिन योगेंद्र कपूर जी, अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर चुनाव में मुद्दा बनाया गया। कमला हैरिस पर ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि आपने इकोनॉमी को पीछे धकेल दिया, जब हम आएंगे तो हम टैक्स में कटौती करेंगे। कमला हैरिस ने कहा कि हम सस्ते मकान लोगों को देंगे, सस्ते लोन आपको देंगे। तो जनता ने पूछा कि आप तो इतने सालों से शासन में हैं, आपने क्या कर लिया? ये कितना बड़ा मुद्दा, और साथ ही साथ भारत के साथ ट्रेड को लेकर के भी बताइएगा। कई लोगों के मन में शंका है कि जब ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट और ट्रंप कहते हैं कि यहां का रोजगार यहीं के लोगों को मिलना चाहिए, दूसरे मुल्कों के लोग यहां पर आकर रोजगार करते हैं, उनका इशारा भारत की तरफ रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी डील करा है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अब डील करा है, और मैं इसको समराइज इस तरीके से करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इंडिया जो है एक ट्रेडिंग पार्टनर एज वेल एज अ फ्रेंड देखता है। इसी कंपैरिजन में अगर हम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वो सिर्फ एक एज अ ट्रेडिंग पार्टनर साबित हुआ है इंडिया के साथ, और एज अ फ्रेंड जो है उसमें मैं कहूँगा कि कई खामियां हमारे को नजर आई हैं। ठीक है। फर्दर मैं ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इंडिया के साथ एडवांटेज है वो ये है कि वो इकोनॉमिकली बैलेंस करके चलते हैं रिलेशनशिप्स को वर्ल्ड के अंदर, और एक चाइना के ऊपर जो है वो खास कंट्रोल रखते हैं, जिससे एक उनको डोमिनेट करने की पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है। जी न्यूज़।